आदर्श बालकों की अमर कथाएं। भारत में केवल महापुरुष और महान नारियां ही नहीं हुई, बल्कि ऐसे बालक भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सद्गुणों और आदर्शों को उतारा और उस पर अटल रहकर महान और पूज्य पद को प्राप्त किया है, अमरता भी प्राप्त की है। आदर्श बालकों की अमर कथा क्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं बालक ध्रुव की कथा। स्वयंभुव मनु ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न होकर नर सृष्टि के जनक हैं। उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा देवी। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। ये भगवान वासुदेव के अंश से पैदा हुए थे। बाद में दोनों राजा होकर पृथ्वी का पालन करने लगे। महाराजा उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। एक पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव, जबकि सुरुचि का पुत्र उत्तम था। राजा उत्तानपाद सुरुचि को अधिक चाहते थे, या यूं कहना ज्यादा ठीक होगा कि सुरुचि ने महाराज को अपने वश में कर रखा था। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के साथ राज सिंहासन पर बैठे थे। उनकी गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम खेल रहा था। पास ही फर्श पर ध्रुव भी खेल रहा था। उत्तम पर पिता का वात्सल्य देख उनका सामीप्य पाने की लालसा से ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने सिंहासन पर चढ़ा। तभी विमाता ने ध्रुव को धकेलकर नीचे गिरा दिया और कठोरता से बोली, ध्रुव, तू राजकुमार अवश्य है, पर मेरा पुत्र नहीं, इसलिए तू सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। अगर तुझे सिंहासन पर बैठना हो तो जा भगवान की तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, उनसे वर लेकर तू मेरे गर्भ से जन्म ले, तभी तू इस सिंहासन पर बैठ सकेगा। विमाता की कठोर बातों से बालक ध्रुव के कोमल हृदय को बड़ा आघात लगा। वो फूट फूट कर रोने लगा और उसी समय वहां से हटकर अपनी माता के पास चला गया। बालक को रोता आता देख माता सुमति ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में ले लिया और चूमकर रोने का कारण पूछने लगी। सुरुचि के अनुचित व्यवहार से खिन्न होकर उस समय वहां उपस्थित कुछ लोग सुनीति के पास आए और उनसे ध्रुव के निरादर का कारण बतलाया। सुनकर रानी सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। अवरुद्ध कंठ से सुनीति ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैं बड़ी हतभागिनी हूं। तुम्हारी विमाता ने ठीक ही कहा है, तुम राजकुमार अवश्य हो, पर मेरे पुत्र हो। मुझे महाराज पत्नी स्वीकार करते हुए भी लज्जित होते हैं। बेटा, तुम्हारी विमाता ने ठीक ही कहा है कि यदि तुम्हें भाई उत्तम की तरह राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा हो तो भगवान की तपस्या करो। इतना कहकर आंसुओं से सिक्त पुत्र के कपोलों को बार बार चूमकर रानी सुनीति ने उसे गोद से उतार दिया। ध्रुव के मन में भगवान को पाने की आकांक्षा प्रबल हो उठी। मन से तो वो एक तरह से भगवान के पास ही चले गए। हर तरह से मन को संयत और कठोर बना वो पिता के राजमहल से बाहर निकला और वन की ओर चला। मार्ग में उसे नारद जी मिल गए। उन्होंने शोक ताप को दूर करने वाले अपने पवित्र दाहिने हाथ से ध्रुव के मस्तक का स्पर्श किया और मन ही मन विचार करने लगे, क्षत्रियों का कितना अजीब स्वभाव है। ध्रुव अभी नीरा बालक है, किंतु अपमान को वो सहन न कर सका। इसके हृदय में सौतेली माता के दुर्वचन अंगारों की तरह दहक रहे हैं। फिर उन्होंने प्रकट में ध्रुव से कहा, वत्स ध्रुव, अभी तुम बालक हो। इस अवस्था में तुम्हें मान अपमान का विचार नहीं करना चाहिए। फिर तुम जिसके लिए जा रहे हो वो बड़ा कठिन कार्य है। मेरी सलाह है कि तुम ये हट छोड़कर वापस लौट जाओ। ध्रुव ने कहा, प्रभु, सुख दुख पाकर मनुष्य उसे देख नहीं सकता। आप इसलिए मुझे लौटा रहे हैं? मैं विमाता के कटु वचनों से बहुत ही पीड़ित हुआ हूं। अब इस फटे हृदय में शांति को कोई स्थान नहीं है। मैं लौट भी नहीं सकता। मैं वो स्थान पाना चाहता हूं जिस पर मेरे पितृपुरुष तक कभी नहीं पहुंच सके। आप कृपा कर मुझे ऐसा उत्तम स्थान बता दे जो तीनों लोकों में सबसे ऊंचा पद हो।
देवर्षि नारद बोले, वत्स, तुम्हारी माता ने जैसा कहा है, तुम्हारे लिए इच्छानुसार अर्थ पाने की जगह वही है। तुम भक्तिभाव से ईश्वर का भजन करो। यमुना तट पर मधुवन नाम का जो वन है, भगवान का वहां सदैव वास है। तुम वहीं जाओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। नियम पूर्वक केवल 7 दिन तक इस मंत्र का पाठ करने पर मनुष्य देवताओं के दर्शन करता है। और नारद जी ने ध्रुव को ईश्वर आराधना का वचन दिया, ईश्वर आराधना का मंत्र दिया। देवर्षि नारद से मंत्र ग्रहण कर उन्हें प्रदक्षिणा कर ध्रुव उद्देश्य सिद्धि के लिए चल पड़ा और नियत स्थान पर पहुंचकर तपस्या करने लगा। वो हर तीसरे दिन कैथा और बेर खाता था। इस तरह 1 महीना उसने गुजार दिया। दूसरे महीने वो सूखे पत्ते और घास फूस खाकर रहा। तीसरे महीने 9वें दिन सिर्फ पानी पीकर वो समाधि योग करता रहा। इसके बाद 15वें दिन सिर्फ वायु भक्षण कर, श्वास रोककर ध्यान योग द्वारा भगवान की साधना में लीन रहा। इस प्रकार 4 माह बीत चुके थे। 5वें माह श्वास को भी जीत कर एक पैर पर खड़ा होकर वह स्थाणु की तरह रहने लगा। इस तरह ध्रुव की कठोर तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। ध्रुव जब एक पैर पर खड़ा होता तो पृथ्वी उसके अंगूठे का दाब न सह सकती थी। देवता डर गए और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को अभय दिया। ध्रुव की तपस्या सिद्ध हुई। उसके अपने अंतर में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। आंखें खोली तो सामने भी वही स्वरूप दिखाई पड़ा। तब हाथ जोड़कर भक्ति भाव से वो भगवान की स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति से प्रसन्न हो भगवान ने कहा, वत्स ध्रुव, तुम धन्य हो। हे तपस्वी क्षत्रिय बालक, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने तुम्हें अमर स्थान दिया। वहां से ग्रह नक्षत्र आदि के चक्र संबद्ध है, पर वो स्थान तुम राज्य के भोग के बाद प्राप्त करोगे। तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देकर वनगमन करेंगे। तुम 63,000 वर्ष तक राज्य करोगे, पर तुम्हारी इंद्रियां सदैव तुम्हारे वश में रहेंगी। तुम्हारा भाई उत्तम शिकार के लिए जाएगा और लापता हो जाएगा। तुम्हारी विमाता सुरुचि उसकी खोज के लिए निकलकर उसके ध्यान में पागल हो अंततः दावाग्नि में प्रवेश करेगी। ये कहकर भगवान वासुदेव गरुड़ पर चढ़कर आकाश में अंतर ध्यान हो गए। अपने इष्ट देव की आज्ञा को शिरोधार्य कर ध्रुव ने अपने माता पिता की राजधानी को लौटने का विचार किया। राजा उत्तानपाद को दूत के जरिए समाचार मिला कि ध्रुव आ रहा है। वो बड़ी धूमधाम से उसके स्वागत की तैयारियां करने लगे। हाथी, घोड़े, रथ, पालकियां सजवाई, सेना साथ ली। एक पालकी पर रानी सुनुति और सुरुचि को बैठाया। शंख, दुंदुभी, वंशी ध्वनि, वेद पाठ आदि के मधुर स्वर गूंजने लगे। महाराज के रथ पर उत्तम भी था। उपवन के पास ध्रुव को आता देखकर महाराज रथ पर से उतर पड़े और आगे बढ़कर बड़े प्रेम से पुत्र को गले लगाया। ध्रुव के हृदय में भगवान का वास था, अतः उससे भेंट कर महाराज को परम प्रसन्नता हुई। ध्रुव ने माता पिता और विमाता को प्रणाम किया, उत्तम को गले लगाया। महारानी सुनीति की आंखों से आनंद के आंसू बह चले। उन्होंने बड़े स्नेह से पुत्र का कोमल मुख चूमा। राज्य के लोग ध्रुव को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। सब लोग आनंद में डूबे हुए राज्य को लौटे। भगवान वासुदेव के आदेशानुसार बाद में ध्रुव राजा हुए। दीर्घ काल तक प्रजाजनों का पालन और यज्ञादि का शासन किया। अंत में समय आने पर अपने ध्रुव लोक को, जहां किसी दूसरे की स्थिति नहीं होती, प्रस्थान किया। बालक ध्रुव ने सच खोजा, ध्रुव तारा मन मुस्काया। ओ श्यामा, जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।